नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। वीर बाल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एंटॉप हिल के गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजन किया गया। जगह जगह कार्यक्रम में गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय साहस और बलिदान को स्मरण किया गया। वीर बालकों का त्याग देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में अरदास, कीर्तन तथा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर जो तो प्रेम जो तो प्रेम खेलन का जाओ। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष इंदरपाल सिंह मारवा व अन्य पदाधिकारियों ने शूप नूडल्स चाय लोगों को बांटकर होनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा में अरदास, कीर्तन तथा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। स्थानीय लोगों ने भाग लेकर बच्चों और युवाओं को सत्य, साहस और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सभी ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष इंदरपाल सिंह मारवा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। याद करते हैं चारों साहिबजादों को और क्या क्या कार्यक्रम। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश के लिए हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों को शहीदी दी। आज वो शहीदी दिवस छोटे साहिबजादों का जो हर साल गुरु तेग बहादुर नगर में तो बनाया जाता है और पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है। और हमें गर्व है कि हम सिख कौम से आते हैं, ऐसी कौम से आते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पूरे देश के लिए अपने बच्चे बलिदान किए। सर पूरे देश के लिए किए, लेकिन अब देखते हैं कि केवल एक ही सिख समुदाय ही केवल शहीदी दिवस मनाता है कि पूरे देश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को मनाना चाहिए शहीदी दिवस। ये इतिहास पूरे वर्ल्ड में स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि शहीदी क्या थी और मुगलों से आज़ादी किसने दिलाई थी। और आपने जो सवाल किया, सही सवाल किया। आज अगर पूरा देश आज़ाद है तो उसमें सिख कौम का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। और मुगलों से आज़ादी दिलाने के लिए जो बंदिश मुगलों ने की थी पूरे देश के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारे गुरुओं का और हमारे गुरुओं के बच्चों का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बच्चे, पूरा परिवार शहीद कर दिया इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए। अब आज़ादी के 75 साल से अधिक बीत गए, 80 साल के लगभग होने आया, किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बाल शहीद दिवस मनाया। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस चीज़ की हम जरूर उनकी तारीफ करते हैं कि ऐसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की, और हमें अच्छा लगा कि किसी ने पहल की, किसी ने सिख कौम की कदर की, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डिसीजन लिया है। फिर मैं लास्ट में एक बार बोलूँगा, जो हमारे गुरुओं ने शहीदी दी है, हर साल हम शहीदी दिवस ऐसे मनाते हैं और हमें गर्व है कि हम सिख कौम से आते हैं और हमारे गुरुओं ने पूरे देश को आजाद कराया था मुगलों के जुल्म से। मुगलों ने जो अंत मचा के दी थी पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश पे, हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों को शहीदी दे के, खुद शहीद होके इस देश को बचाया। उस कौम से हम आते हैं, इसके लिए हर साल हम अपने गुरुओं का शहीदी दिवस, बच्चों को उनके छठे साहिबजादों का शहीदी दिवस हर साल गुरु तेग बहादुर नगर में बनाते हैं और आगे भी ऐसे हम करते रहेंगे। किस तरह से मनाते हैं आप? लंगर चल रहे हैं, आप तरह तरह की चीजों खान, जैसे आपने कहा कि लोगों को पता लगना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ बैनर लगा के काउंटर लगाते हैं। और हमारा श्री गुरुद्वारा सिंह सभा जो गुरु तेग बहादुर नगर में, हर साल 28 तारीख को यहाँ पे शहीदी दिवस रोड बंद करके परमिशन लेके हम लोग रोड पे कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम, ये कीर्तन दरबार शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है। यहाँ गुरु तेग बहादुर नगर की संगत तो आती है और अदर कास्ट के लोग भी आके कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, जो इतिहास है वो इतिहास बताया जाता है, उसको सुनते हैं। जैसे कि बैनर लगे हुए, बैनर पे इतिहास लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग खड़े होकर जो खाना लंगर सकते हैं वो इतिहास भी पढ़ते हैं। तो अपने गुरुओं का शहीदी दी, कैसे शहीदी दी हमारे गुरुओं ने, वो हम कैसे लोगों में लाए, उसका एक ये जरिया है।
और हर साल यहाँ पे हम लोग इतिहास दिखाने के लिए हमारे गुरुओं का हम कीर्तन दरबार भी कराते हैं, लंगर भी लगाते हैं गुरु के आशीर्वाद से। और ये बहुत छोटी सेवा हमारी, हम हमारे गुरुओं के तक जा ही नहीं सकते गुरु के आशीर्वाद से। गुरु ने हमको बख्शीश दी और छोटी सेवा हम करते हैं। बाकी गुरुओं के आशीर्वाद से गुरु तेग बहादुर नगरी में ऐसे गुरुओं के काम होते हैं, गुरु की सेवा होती है। लास्ट में फिर बोलूंगा, जो हमारे गुरु ने शहीदी दी उस शहीदी को ध्यान में रखते हुए हर साल यहाँ पे शहीदी दिवस बनाया जाता है। ये महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन की तरफ से रखा गया कार्यक्रम, हर साल शहीदी दिवस ऐसे गुरु तेग बहादुर नगर में बनाया जाता है और महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन की तरफ से बनाया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट दलजीत सिंह बल साहब है, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह बल साहब है और मुंबई प्रेसिडेंट में इंद्रपाल सिंह मारवा। दलजीत सिंह बल साहब, इंद्रजीत सिंह बल साहब के आशीर्वाद से, हुक्म से, आदेश से यहाँ पे शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर लंगर की सेवा होती है और उनका बहुत बड़ा योगदान है दलजीत सिंह अंकल का, इंद्रजीत सिंह बल साहब का। और हमारे जितनी टीम है कार्यकर्ता है सब, जैसे कि हरविंदर सिंह मारवा, जसबीर सिंह बीरा, गुरमीत सिंह बाबू, रंजीत सिंह कोहली, सुप्रीत सिंह वासन, संदीप बामड़ी, साई राम, बशीर, चीनू, काफी बड़ी टीम है, बहुत लाम है। ये सभी सेवादार साथ में मिलकर हर साल यहाँ पे हम लोग शहीदी दिवस बनाते हैं। आपने देखा है महाराष्ट्र एसोसिएशन के बैनर गेट सब लगे, तो जो मुंबई में महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन काम कर रही है, तो हमारे शहीदी दिवस, हमारे गुरु ने जो शहीदी दी थी उस शहीदी दिवस को महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन बहुत बड़े पैमाने में बनाती है और हर साल बनाती है और इस साल भी बनाया है। कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, कितने बजे शुरू? ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू हुआ है, अभी रात को 12 बजे तक चलेगा और जब तक संगत है गुरु का लंगर ऐसे ही चलेगा। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कीर्तन दरबार की सेवा करते हैं और लंगर की सेवा बार हम करते हैं। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन हर साल सिंह सभा गुरुद्वारे के साथ मिलकर ये सेवा लेता है और आगे भी जो सेवा रहेगी महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल साहब, वैसे ही इंद्रजीत सिंह बल और मैं खुद और मेरी टीम ये सेवा को आगे बढ़ाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। टीवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।